ओम नमः शिवाय। नारी पर नारी चढ़ी, नर को पकड़े हाथ, और जब नर नर पे चढ़े तो नारी जोड़े हाथ। दोस्तों, शायद आप यह पहेली सुनकर के चौंक गए हों कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य है। दोस्तों, आइए हम आपको इस पहेली का अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही थी, परंतु कैकेयी ने अपने वरदान के तहत श्री राम को 14 साल का वनवास और भरत के राज्याभिषेक की मांग कर दी। महाराज दशरथ शोक से व्याकुल हो गए, लेकिन वे वचनबद्ध थे। श्री राम ने पिता के वचन की राज करते हुए प्रसन्नता से वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन चलने के लिए तैयार हो गए। तीनों बलकल वस्त्र धारण करके महल को छोड़ करके वन की ओर निकल पड़े। नगरवासी दुख से व्याकुल होकर के उनके पीछे पीछे चलने लगे। रात्रि में तमसा नदी के तट पर विश्राम करके प्रातःकाल नगरवासियों से चुपचाप विदा ले ली और चलते चलते वे श्रृंगबेरपुर पहुंच गए, जहां पर निषाद राज ने बड़े भक्ति भाव से उनका स्वागत किया। वहां से गंगा पार करनी थी। केवट को बुलाया, उन्हें नदी के पार करना है। वे दूर बैठे केवट की नाव को लाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन केवट उनकी बातें अनसुनी करके टस से मस नहीं होता है। कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट कहता है कि मैं तुम्हारे बातों में फंसने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें खूब पहचानता हूं। तुम्हारी मरम को, तुम्हारी शक्ति का मुझे ज्ञान है। मैं तुम्हें अपनी नाव पर तब तक चढ़ने नहीं दूंगा जब तक कि तुम अपने चरण को पखारने या धोने की मुझे अनुमति नहीं दे देते। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चहौ, मोहि राम राउरि आन, दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगे न पाए पखारी हो, तब लागे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारी हो। अर्थात केवट कहता है कि हे नाथ, मैं चरण कमल धो करके आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूँ, भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर से मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूंगा, आपके पैरों को धो नहीं लूंगा, तब तक हम आपको अपनी नाव पर चढ़ने नहीं दूंगा। आखिर क्यों केवट राम के चरणों को धोने के लिए उतावला हो रहा था? दोस्तों, इसके पीछे क्या रहस्य है? उसके कथन में ऐसे क्या गूढ़ तत्व हैं जिन्हें श्री राम समझ करके मुस्कुरा उठते हैं? शून्य केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितय जान की लिखन तन। केवट द्वारा कहे गए इन गूढ़ तथ्यों को वहां उपस्थित कोई भी समझ नहीं पाता, लेकिन राम मंद मंद मुस्कुराते हुए उनकी बातों को खूब समझ रहे हैं। असुरों के संहार के निमित्त विष्णु मानव रूप धारण करके धरती पर अवतरित हुए हैं। वही परमपिता परमेश्वर आज केवट के समक्ष साक्षात खड़े हैं। इस अवसर को केवट चूकना नहीं चाहता है। आज उसके जन्म जन्मांतर का पूर्ण फलित होने वाला है। वह अपने भीतर के सारे पाशविकता से मुक्त हो जाना चाहता है, और यही कारण है कि वह श्री राम के चरणामृत का पान करके इस भवसागर से मुक्ति पाना चाहता है। वह करे तो क्या करे, क्योंकि मानव रूपी राम लीला रथ है, और केवट जो कि अपने जन्म जन्मांतर के पुनित कर्मों के फलस्वरूप प्रभु को पहचान चुका है, तो वह भी लीला में पूर्ण सहयोगी बनता है। मानो वह कहता है कि हे राम, तुम तो वामन अवतार में पूरे जगत को 3 पग में नाप लिए थे, आज छोटी सी नदी नहीं पार कर सकते हो। धन्य है बाली जिसके तुम दरबारी बने, और धन्य हूं मैं जिसके समक्ष स्वयं प्रभु राम मेरे तुच्छ जीवन को सार्थक बनाने के लिए साक्षात खड़े हैं। इसलिए केवट अप्रत्यक्ष रूप से राम के समक्ष अपनी कामना को रखता है। राम केवल केवट संवाद के भक्त और भगवान के मध्य हुए संवाद भक्ति का उत्कर्ष उदाहरण है। केवल केवट की भक्ति की पराकाष्ठा है। दोस्तों, इस प्रसंग में भक्त और भगवान की लीला अकथनीय है। राम एक राजपुत्र हैं, और अदना सा केवट हट कर बैठा, जिद कर बैठा। देखिए उसकी साहस, उसे राजदंड भी का भी भय नहीं है, लेकिन भक्ति में सब कुछ जायज है। भगवान अपने भक्त के लिए यदि दरबारी बन सकते हैं, तो केवट ने तो एक छोटी सी मांग की है, उसकी कामना तो पूरी होनी ही चाहिए।
वह बड़ी चालाकी से राम के समक्ष अपनी कामना को प्रस्तुत कर देता है। कहता है कि हे राम, मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों में ऐसी औषधि है जो किसी चीज को स्पर्श कर दे तो वह मानव रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका स्पष्ट उदाहरण है वह पत्थर जो आपके चरणों के स्पर्श मात्र से नारी के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो मेरी नाव की क्या बिसात है, देखते ही देखते यह मेरी नाव कहीं स्त्री बन गई तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, यही प्रतिपालों सब परिवारू, नहीं जानो कछ और कबारू। इसलिए यदि आप पार करना चाहते हैं, नदी के पार उतरना चाहते हैं, तो मुझे अपना पांव धोने की अनुमति दे दीजिए, ताकि आपके पांव में निहित वह औषधि धूल जो है वह मेरी जीविका का साधन बना रहे। कैसी विडंबना है, दुनिया को भवसागर पार करने वाले राम एक छोटी सी नदी पार करने के लिए गुहार कर रहे हैं कि मुझे पार लगाओ, मुझे पार लगाओ। भक्त और भगवान की लीला अपरंपार है। जो भगवान की क्षमता को समझ लिया वह केवट की भांति अपने मनुष्य के जीवन को सार्थक बना लिया, और जिसने नहीं समझा वह मानव होकर के भी दानों की प्रवृत्ति से ओतप्रोत हो अपने बहुमूल्य मानव जीवन को नरक में किए हुए है। केवट के जन्म जन्मांतर की तपस्या पूर्ण हो चुकी है। उसके जीवन का वह क्षण आ चुका है जहां मनुष्यता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करेगा। वह इस अनमोल क्षण को कैसे चूक सकता है। भाग्य उसके दरवाजे पर स्वयं चल करके आया है। एक एक क्षण को वह भोग लेना चाहता है। केवट राम के चरणामृत का पान करके अपने जीवन के संपूर्ण पापों से मुक्ति पा लेना चाहता है। आज उसका मानव जीवन सार्थक होगा। इसीलिए वह अप्रत्यक्ष राम से कहता है कि नाव तो एक बहाना है, मैं तो आपके चरणामृत का पान करके मनुष्यता को वर्ण करना चाहता हूं, ताकि मेरा यह जीवन सफल हो सके। हे देव, यह छोटी सी मेरी कामना पूर्ण कर दीजिए। हे नाथ, मैं राजा दशरथ की शपथ लेता हूं कि नदी पार करने के बाद आप मुझे उतराई कुछ नहीं देना। मैं कोई भी मेहनताना नहीं लूंगा, भले ही लक्ष्मण के बाण से मुझे अपना जीवन क्यों न खोना पड़े, लेकिन बिना पांव पखारे, बिना पांव धोए मैं आपको अपनी नाव पर बैठा करके नदी के पार उतारने वाला नहीं हूं। सत्य ही है, यदि पारस के समक्ष होकर के भी लोहा स्वर्ण नहीं बन पाए तो वह लोहे की बदकिस्मती ही कही जाएगी। केवट ने यह ठान लिया है कि या तो हे प्रभु राम के समक्ष अपने जीवन का त्याग करके इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाएगा, या उनके चरणामृत का पान करके अपनी राजसी प्रवृत्तियों से पूर्णतया मुक्त होकर के मानव बन जाएगा। भगवान भक्त की कामना को खूब समझ रहे हैं, लेकिन अवतारी राम क्या करें, उन्हें लीला तो करनी ही होगी। इसीलिए कृपा सिंधु राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, सोई कर उजे ही नाव न जाई, लेकिन तुम्हें जो करना है शीघ्रातिशीघ्र करो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। हमें अति शीघ्र यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करनी है। बेगी आनु जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतारे ही पारू। इस पंक्ति का दर्शन करते ही मन में एक प्रश्न आता है, राम को किस बात की जल्दी थी, किस बात की देर हो रही थी। उन्हें वनवास मिला है, वह भी 14 साल का, कहीं भी काट सकते हैं, फिर इतनी जल्दी में क्यों है। जल्दी है क्योंकि राम के पास मात्र 14 वर्ष की अवधि है, और इसी अवधि में उन्हें भारत को एक सूत्र में पिरोते हुए सुदूर लंका तक की यात्रा पूरी करनी है, और आर्यावर्त से रावण जैसे अनेकों राक्षस और आताताइयों का संहार करना है। राम चाहते तो एक क्षण में ही रावण का संहार कर सकते थे, लेकिन बाहरी आताताइयों का संहार करने से पहले आंतरिक कला पर विजय करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आंतरिक कला के रहते हुए यदि बाह्य कला पर विजय प्राप्त कर भी ली तो वह विजय चिरस्थायी नहीं हो सकती है। यही कारण है कि अयोध्या से पद यात्रा प्रारंभ करते हुए लंका तक की यात्रा करते हैं। पद यात्रा का एक ही उद्देश्य था, अखंड भारत का निर्माण। तभी रावण वध की सार्थकता सिद्ध होगी, सिद्ध होगा माता कैकेयी के द्वारा जनमानस के हित में किया गया त्याग। यह सिद्ध यदि माता कैकेयी यह विष का गर्भपान नहीं करती तो आर्यावर्त से आताताइयों का संहार संभव नहीं होता। राम को मंत्र बनाने वाली माता कैकेयी, विदुषी कैकेयी अपनी प्रखर ज्ञान रूपी गणना से यह जान चुकी थी कि रावण वध कोई खेल नहीं है, इसके लिए पूरी तैयारी की जरूरत है। माता कैकेयी भी जानती थी कि यदि राम को राज्य रूपी जंजीर से बांध दिया गया तो राक्षसों के प्रकोप से भारतीय संस्कृति की बहुत हानि हो जाएगी, और यही कारण है कि माता कैकेयी ने सामाजिक लांछना को स्वीकार करते हुए राम के लिए 14 वर्ष का वनवास दशरथ जी से मांग लिया। वरदान मांगा भी तो बड़े ही सुनियोजित तरीके से रावण की गतिविधियों का आकलन करके।
सुनहु प्राण पति भात जिका, देहु एक बर भरतहि टीका, दूसर बर मांगहि कर जोरी, पुरहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। यही कारण है कि राम से केवट बड़ी जल्दी कार्य संपन्न करने को कहते हैं। राम का आदेश पाते हैं, आनंद तेरेक केवट कठौता में पानी भर के लाता है और भगवान राम के चरण कमल को पखारने लगता है, धोने लगता है। जो सुख देवताओं को भी दुर्लभ है वह केवट सहज रूप से भोग रहा है। दोस्तों, अब माता सीता भगवान राम का हाथ पकड़ करके उस नाव पर चढ़ जाती हैं। नारी पर नारी चढ़े, नर को पकड़े हाथ, वह नारी रूपी केवट की नाव है और नारी स्वयं सीता माता हैं और भगवान राम का हाथ पकड़ करके जो नर हैं उसी नाव पर माता सीता चढ़ती हैं। केवट की नाव पर चढ़ गई। दोस्तों, अब आपको पहली लाइन का अर्थ समझ में आ चुका होगा कि नारी पर नारी चढ़ी, नर को पकड़े हाथ। नदी पार करने के बाद जब राम उसे उतराई देते हैं तो केवट व्याकुल होकर के कहता है कि प्रभु के चरणों से वह लौट जाता है। केवट कहता है, हे नाथ, आज तो मुझे वह मिल गया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मेरे जन्म जन्मांतर के सारे दुख दूर हो गए, दोष दूर हो गए। आज मेरा यह मनुष्य का जीवन सफल हो गया। बार बार राम लक्ष्मण सीता के कहने के बावजूद केवट उतराई नहीं लेता है। जाते जाते भी उसकी एक और अभिलाषा पुनः उठती है, जागृत हो जाती है और बड़ी चतुराई से राम से कहता है कि आज विधाता ने मेरे कर्मों का प्रतिफल आपके रूप में साक्षात प्रकट कर दिया है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप वनवास की यात्रा पूरी करके जब वापस आएंगे तो दे दीजिएगा। कैसी लालसा है केवट के पुनः प्रभु के दर्शन की अभिलाषा है। बांध लिया है राम को केवट ने, वो केवट के कर्जदार हैं, उन्हें पुनः केवट के पास आना ही होगा। भगवान को भक्त की इच्छा पूरी करनी होगी। तो दोस्तों, इस तरह से पहली लाइन का अर्थ निकलता है, नारी पर नारी चढ़ी, नर को पकड़े हाथ। दोस्तों, यहाँ नारी केवट की नाव है और माता सीता जो स्वयं नारी हैं और भगवान राम नर हैं जिनके हाथ पकड़ करके माता सीता केवट की नाव पर चढ़ जाती हैं। दोस्तों, आपको दूसरी लाइन का अर्थ बताते हैं। दूसरी लाइन है, नर पर नर चढ़े तब नारी जोड़े हाथ। वृंदावन की हर सुबह राधा और भगवान कृष्ण के नाम से जगती थी। ग्वाल बाल और भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन गौओं को चराने ले जाते थे, बांसुरी बजाते और बाल लीलाओं में मग्न रहते थे। एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा सुदामा और अन्य ग्वाल बालों के साथ गेंद खेल रहे थे। सुदामा की गेंद खेलते खेलते दूर जाकर के गिर गई और सीधे वह काली दाह में जाकर के पहुंच गई। वह स्थान जहां विषैला कालिया नाग रहता था। सुदामा ने जिद की। रोते हुए सुदामा ने कहा कि मुझे मेरी गेंद चाहिए, वो मेरी प्यारी गेंद है, मुझे वही गेंद चाहिए। ग्वाल बाल डर गए। बलराम, सुदामा, वह कालिया नाग है, कोई भी वहां नहीं जाता। श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहने लगे कि डरो मत, मैं लाऊंगा तुम्हारी गेंद। आज कालिया की विषैली लहरें शांत करनी होंगी। श्री कृष्ण ने बिना किसी डर के उस नदी में काली दाह में छलांग लगा दी। नदी के अंदर जब जाकर के श्री कृष्ण पहुंचे, जल के भीतर अंधकार फैला था, चारों ओर विषैली धाराएं बह रही थी। नदी की गहराई में विशाल शरीर वाला कालिया नाग कुंडली मारे बैठा था। भगवान कृष्ण को देख करके कालिया नाग फुफकारते हुए कहने लगा, कौन है यह बालक? मेरे जल में कूदने की हिम्मत किसने की? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते हैं कि मैं वृंदावन का वासी हूँ, यशोदा का लाल हूँ, नंद का लाडला हूँ। श्री कृष्ण मेरा नाम है। तूने निर्मल यमुना के जल को विष से भर दिया है। अब समय आ गया है कि तुझे तेरे अहंकार से मैं मुक्त करूं। भगवान की बात सुन करके कालिया क्रोधित होकर के कहने लगा, तू एक बालक है और मुझसे युद्ध करेगा? मैं तुझे ऐसे डस लूंगा कि तेरा अस्तित्व भी नहीं बच पाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आओ देखता हूँ कितना विष है तेरे पास और कितनी शक्ति है मेरे प्रेम की। इसके बाद श्री कृष्ण और कालिया के बीच घमासान युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कालिया अपने विशाल फनों से श्री कृष्ण को लपेटने लगा। जल में हलचल मच गई। वृंदावन में सब चिंतित हो उठे कि कृष्ण कहाँ है। परंतु तभी जल के ऊपर अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। श्री कृष्ण कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे थे। उनके चरण पड़ते ही कालिया का विष नष्ट होने वाला था। श्री कृष्ण फनों पर नाचते हुए, तेरा घमंड अब समाप्त हो गया है खा कालिया, यह यमुना मेरी है, यह प्रेम की धारा है, विष की नहीं। कालिया अब थक चुका था, पराजित हो चुका था। उसने अपनी पत्नियों सहित भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। कालिया की पत्नियां बड़ी ही करुण स्वर में कहती हैं, प्रभु यह अज्ञानी है, इसे क्षमा करो, आप तो करुणा के सागर हैं, इसे जीवन दान दे दीजिए।
विनम्र होकर के कालिया कहता है कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आप स्वयं विष्णु हैं। मेरी आंखों पर अहंकार का पर्दा था, मुझे क्षमा कर दो, मैं इस नदी को छोड़ करके अभी चला जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ कालिया, और इस यमुना को शुद्ध करो। जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं टिकता, भवसागर में भी तुझे मेरी शरण मिलेगी। कालिया ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और समुद्र की ओर प्रस्थान कर दिया। यमुना की जलधारा अब निर्मल हो चुकी थी। दोस्तों, कालिया नाग नर था और भगवान श्री कृष्ण भी नर थे। जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे थे तो कालिया नाग की जो भी रानियां थीं वह सब हाथ जोड़ करके प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, इसे माफ कर दो, यह अज्ञानी है और आप ज्ञान के सागर हैं, आप इसे माफ कर दो। अर्थात नर पर नर चढ़े, नारी जोड़े हाथ, इस तरह से दूसरी पहेली का अर्थ निकलता है। श्री कृष्ण गेंद लेकर के बाहर आए। ग्वाल बालों ने बड़ी ही हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। वृंदावन में आनंद की लहर दौड़ गई। सब कहने लगे जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जहां अहंकार होता है वहां अंधकार होता है, लेकिन जहां प्रेम, भक्ति और समर्पण होता है वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह दिखा दिया कि यह केवल बालक नहीं है, स्वयं भगवान है जो हर जीव को उद्धार करने के लिए आते हैं। दोस्तों, यह पहेली आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।